HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स। इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में HTML को ओवरव्यू हमने देखा था और हमने देखा था कि HTML जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो लेट्स सी कि व्हाट इज़ HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स और इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ ए टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन ओनली टेक्स्ट. When browser opens an HTML file, it looks for HTML commands in the text and uses them to display a text, images, or create links to other web pages. तो HTML डॉक्यूमेंट जो है दैट इज़ जस्ट लाइक ए टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर आपने टेक्स्ट जो है वो राइट किया होता है। और जब इस फाइल को जब आप ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो ब्राउज़र इज़ ए एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूज़र एजेंट कह सकते हैं। जब आप इस फाइल को ओपन करते हैं HTML डॉक्यूमेंट की फ़ाइल को, HTML फाइल्स को, तो वो उस फाइल्स के अंदर कमांड्स को देखता है। कमांड्स मीन यानी कि जो टैग्स आपने राइट किए होते हैं HTML की फ़ाइल के अंदर, तो दीज टैग्स आर इंस्ट्रक्शन और कमांड फॉर द ब्राउज़र, जो कि टेक्स्ट की सूरत में आपने राइट किए होते हैं। तो वो ब्राउज़र जो है उन कमांड्स या इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए टेक्स्ट, इमेजेस और अदर कंटेंट्स ऑफ द वेब पेजेस जो है वो डिस्प्ले करता है। या फिर आपने उसके अंदर जो है लिंक्स जो है वो क्रिएट किए होते हैं जो कि दूसरी वेब पेजेस के साथ उनका लिंक होता है। बेसिकली ये हाइपर लिंक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट्स मीन के ऑन द वेब ऑन द इंटरनेट और वेबसाइट्स जो है दीज वेब पेजेस इन वेबसाइट्स आर लिंक टू ईच अदर, यानी कि हाइपर लिंक के ज़रिए जो है तमाम पेजेस जो हैं दीज आर लिंक ईच अदर। और ये हाइपर लिंक जो है वो हम लिंक्स क्रिएट करते हैं और हम देखेंगे कि ये लिंक्स जो है वो किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो बेसिकली सिंस HTML document are just files, they can be written in a simple text editor like Notepad और Notepad++। तो HTML जो है that is just like text files जो होती हैं आपकी उनकी तरह है। तो इनको किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट किया जा सकता है। नोटपैड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन आपको विंडोज़ के अंदर अवेलेबल होता है। इसी तरह आप Notepad++ को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं जिनको आप इंस्टॉल करके उनके अंदर आप HTML की फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो है या Notepad++ या नोटपैड को यूज़ करते हुए जो है हम HTML के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। तो बेसिकली जब आप एक फ़ाइल HTML की क्रिएट करते हैं तो आप बेसिकली उस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो .html रखते हैं। तो दैट फाइल इंडिकेट दैट इज़ द HTML फाइल। An HTML element is an individual component of an HTML document. It represents semantic or meaning. For example, the title element represents the title of the document. तो HTML element जो है वो एक individual component HTML के डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसकी मीनिंग और उसको रिप्रेजेंटिंग जो है उसकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो HTML एलिमेंट्स के ज़रिए होती है। तो बेसिकली HTML एलिमेंट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जस्ट लाइक हम टाइटल का एलिमेंट यूज़ करेंगे तो टाइटल का एलिमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट के टाइटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दैट इज़ वन कंपोनेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। टाइटल पेज, वेब पेज का अगर आपने टाइटल जो है उसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप टाइटल एलिमेंट को यूज़ करते हुए, इस कंपोनेंट को यूज़ करते हुए जो है आप HTML के डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो डिस्प्ले करेंगे। मोस्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ पेयर टैग्स स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। टेक्निकली अगर देखा जाए तो HTML जो है HTML के मोस्टली एलिमेंट जो हैं वो स्टार्टिंग टैग्स और एंडिंग टैग्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। तो एन HTML एलिमेंट जो है वो कलेक्शन ऑफ स्टार्ट टैग, उसके एट्रीब्यूट्स और एंडिंग टैग्स होते हैं और उन्हीं के दरमियान में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी कि एलिमेंट जो HTML का एलिमेंट जो होता है वो कलेक्शन होता है, उसके अंदर स्टार्ट टैग होता है, उसके अंदर एंड टैग होता है और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन्हीं के दरमियान में बाकी एवरीथिंग दैट इज़ यू रिटन इन दीज टैग्स, इन टैग्स के दरमियान लिखते हैं। तो HTML टैग्स जो है वो यूज़ होता है इज़ यूज टू मार्क द स्टार्ट
एंड ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को करते हैं, बट मोस्टली कॉमनली जो है ये HTML एलिमेंट और टैग्स आर इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज किया जाता है इनको, एक ही पर्पस के लिए दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली HTML कमांड्स आर कॉल्ड मार्कअप टैग्स। तो कमांड्स जो हैं दैट इज नोन एज ए टैग्स। एंडिंग टैग्स आर सिमिलर टू स्टार्टिंग टैग्स, they use same command words, however a forward slash is written immediately before ending tag name। तो जो ending tag होगा वो सेम उसी तरह आइडेंटिकल सिमिलर स्टार्टिंग टैग की तरह ही होगा, यानी कि वही वर्ड यूज़ होगा, बट उसके स्टार्ट में आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे तो वो इंडिकेट करेगा दैट इज़ एंडिंग टैग नेम। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग किस तरह यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये हम अगर देखें तो हमारे पास पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अंदर आपने स्टार्टिंग टैग पी यूज़ किया हुआ है और उसके साथ आपने ये कंटेंट स्पेसिफाई किए हैं इन बिटवीन ऑफ दीज टू टैग्स, और फिर आपने एंडिंग टैग जो है वो सिमिलर दैट वर्ड जो कि आपने स्टार्टिंग टैग यूज़ किया था, बट यहाँ पे आप स्लैश यूज़ कर रहे हैं, स्टाइल्स फॉरवर्ड स्लैश, तो दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट इज़ एंडिंग टैग। तो ये एक एग्जांपल थी हमारे पास। जो बेसिकली टैग्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट आर नॉट अ केस सेंसिटिव, चाहे आप इसको स्मॉल लोअर केस में लिख लें या अपर केस में लिख लें, एंड डजेंट मैटर। तो अगर आप कैपिटल बी यूज़ करते हैं या स्मॉल बी यूज़ करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। सम एलिमेंट्स डू नॉट रिक्वायर्ड एंडिंग टैग because they do not enclose the content. These elements are referred to as empty elements, for example BR for a line break। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको एंडिंग टैग रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि उनके दरमियान में कोई कंटेंट्स जो है वो इनक्लोज नहीं होता, दैट्स वाई वो एक सिंगल टैग के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं और इनको एम्प्टी एलिमेंट्स कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल लाइन ब्रेक करने के लिए आप BR यूज़ करते हैं तो इट्स मीन का इसका एंडिंग टैग नहीं है, दैट्स वाई इसके दरमियान में इनक्लोजिंग कंटेंट्स भी नहीं है। सो जस्ट सिंगल कंटेंट जो है टैग आप यूज़ या एलिमेंट यूज़ करेंगे और आप उसको जो है लाइन ब्रेक के पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। सो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट टैग्स बिकॉज दैट इज ए सिंगल एलिमेंट और सिंगल टैग कह सकते हैं, और इनका एंडिंग टैग्स जो है वो मौजूद नहीं होता। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास H1 का एलिमेंट है और इसमें हमारे पास दैट इज़ स्टार्टिंग टैग्स और दैट इज़ एंडिंग टैग्स। उसके बाद हमारे पास ये अफेक्टेड कंटेंट्स हैं इन स्टार्टिंग टैग्स और एंडिंग टैग्स के दरमियान में, और ये हमारे पास टैग नेम है H1 के नाम से, और ये हम उसका एट्रीब्यूट अलाइन के नाम से एट्रीब्यूट का नेम है, और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो दैट इज़ होल जो है HTML एलिमेंट का ओवरव्यू है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास ये HTML के एलिमेंट्स को हमने व्यू किया और उसमें देखे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं एक HTML एलिमेंट्स के अंदर। टैग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? The tag attributes and HTML tags may have one or more attributes. An attribute is used to specify a property of the tag. किसी टैग्स की प्रॉपर्टी को आप स्पेसिफाई करना हो तो आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो HTML टैग्स के एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो आप हम एट्रीब्यूट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिकली HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स यूज़ इनसाइड द ओपनिंग टैग, जो कि ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं एलिमेंट्स के बिहेवियर को। यानी कि HTML एट्रीब्यूट्स आर मॉडिफायर ऑफ द HTML एलिमेंट टाइप्स, मॉडिफायर के तौर पर यूज़ होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टार्टिंग टैग बिटवीन द टैग नेम एंड द फाइनल ब्रैकेट। तो एट्रीब्यूट जो है वो स्टार्टिंग टैग में हमेशा यूज़ होते हैं टैग के नाम के बाद, और एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा टैग नेम के बाद और फाइनल ब्रैकेट से पहले जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। एट्रीब्यूट्स हैव अ वैल्यूज, फॉर एग्जांपल अलाइन एट्रीब्यूट हैव द वैल्यू ऑफ लेफ्ट, राइट और सेंटर। वैल्यूज आर इन क्लोज इन कोटेशन मार्क्स।
तो एट्रीब्यूट्स की हमेशा कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल अलाइन एट्रीब्यूट जो है, इसकी जो वैल्यूज़ हम स्पेसिफाई करते हैं लेफ़्ट, राइट और सेंटर की, और हमेशा इन वैल्यूज़ के ऊपर हम जो है कोटेशन मार्क को यूज़ करके इनको इनक्लोज किया जाता है। अ टैग कंटेन विद इन एन अदर टैग इज कॉल्ड नेस्टेड टैग। अगर एक टैग्स के अंदर आपने एक और टैग स्पेसिफाई किया हो तो उसको हम नेस्टेड टैग कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ का हमने टैग यूज़ किया और उसके अंदर हमने एक बोल्ड का टैग यूज़ किया, तो इट्स मीन के जो बोल्ड का टैग है दैट इज़ नेस्टेड विद इन द पैराग्राफ टैग, तो इससे हम कहेंगे नेस्टेड टैग। और इसका सीक्वेंस भी यही होगा कि आपने बोल्ड टैग स्टार्ट किया तो इसको पैराग्राफ के टैग से पहले जो है वो आपने क्लोज करना है, तो दैट इज़ नेस्टेड टैग की एक एग्जांपल है। एलिमेंट्स के टाइप्स, HTML एलिमेंट्स के टाइप्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं। सम टैग्स सच एज ए पैराग्राफ टैग P इंक्लूड द लाइन ब्रेक। दीज टैग्स ट्रीट द कंटेंट विद इन दैम एज ए वन यूनिट और ब्लॉक। दीज आर कॉल्ड ब्लॉक लेवल टैग्स। यानी कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि लाइन ब्रेक को यूज़ करते हैं या वो कंटेंट्स को एक यूनिट और ब्लॉक के तौर पर कंसीडर करते हैं, उन टैग्स को हम ब्लॉक लेवल टैग्स कंसीडर करते हैं और कहते हैं। सम कॉमनली यूज ब्लॉक लेवल टैग्स जो है हमारे पास पैराग्राफ, H1 हेडिंग के लिए, लाइन ब्रेक, UL, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और टेबल टैग्स जो हैं दीज आर कंसिडर एज ए ब्लॉक लेवल टैग्स कंसिडर किया जाता है। अदर टैग्स आर कॉल्ड इनलाइन टैग्स। D tags affect only few letters or words and they do not contain a line break within the closing tags। तो दूसरे जो टैग्स हैं उसे हम इनलाइन टैग्स कहते हैं। ये चंद वर्ड्स या करेक्टर्स को जो हैं वो अफेक्ट करते हैं और ये लाइन ब्रेक जो है वो यूज़ नहीं करते। दैट्स मीन दैट इज कॉल्ड इनलाइन टैग्स कहलाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट और ये तमाम एग्जांपल जो है वो इनलाइन टैग्स की हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एलिमेंट्स और टैग्स के बारे में देखा और उनमें देखा कि टैग्स के अंदर हम एट्रीब्यूट किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।